एक फोटो जिसे सिर्फ क्लिक करने में 8 घंटे लगे। हाई हील्स जिसे कभी महिलाओं के लिए बनाया ही नहीं गया था। दो ऐसी कंपनी जिसकी कहानी आज आपको काफी मोटिवेट करने वाली है। साथ ही आज मैं आपको बताऊंगा इतिहास के दो ऐसे नाम जिसकी कहानी आपको सच में चौंका देगी। जिन लोगों को हिस्ट्री और उससे जुड़े अजीब फैक्ट्स के बारे में जानना काफी अच्छा लगता है, खासकर उन्हें यह वीडियो देखकर काफी मजा आने वाला है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं एक नॉर्मल पिक्चर क्लिक करने में आपको कितना टाइम लगेगा, तो आपका जवाब होगा 1 या फिर 2 सेकंड। लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब सिर्फ एक फोटो लेने के लिए 8 घंटे का समय लगता था। 1826 से 1827 में फ्रेंच इन्वेंटर जोसेफ निसोफर निएप्स द्वारा एक फोटो क्लिक करी गई, तो उन्हें इसमें पूरे 8 घंटे लगे। यानी आप सोच सकते हैं कि वो कैमरा कितना स्लो था। नंबर 2, निरमा। वॉशिंगटन निरमा, दूसरी सफेदी निरमा से आए रंगीन कपड़ा भी खिल जाए, सबकी पसंद निरमा। जानता हूँ आवाज बड़ी ही बुरी थी, लेकिन निरमा वॉशिंग पाउडर का ध्यान आते ही ये जिंगल जरूर याद आता है, जिसे नॉर्मली पढ़ने की जितनी भी कोशिश करो लेकिन निकलता ट्यून में ही है। अब बात करते हैं निरमा वॉशिंग पाउडर पर बने इस लड़की के बारे में। गुजरात के करसन भाई ने 1969 में निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की। इनकी एक बेटी थी जिनका नाम निरुपमा था, लेकिन सभी उसे प्यार से निरमा बुलाते थे। निरुपमा अभी स्कूल में ही पढ़ती थी कि इनकी मौत एक हादसे में हो गई। करसन भाई की यही ख्वाहिश थी कि एक दिन उनकी बेटी दुनिया में खूब नाम कमाए। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और तय किया कि वह निरमा नाम को अमर कर देंगे। उस समय तस्वीर कम खींचे जाते थे, ऐसे में करसन भाई ने अपनी बेटी की इसी तस्वीर को पैकेट में लगा दिया। स्टार्टिंग में कई परेशानियों के बाद जब इनका विज्ञापन टीवी पर आया तो सबकी जुबान पे ये जिंगल चढ़ गया, जिसके बाद इसने कामयाबी की रफ्तार पकड़ी। नंबर 3, जब भी आपने नोकिया के मोबाइल को ऑन किया होगा तो आपको स्क्रीन पर एक बैकग्राउंड ट्यून के साथ ये हाथ दिखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दोनों हाथ कोई एनिमेटेड नहीं बल्कि असल में दो इंसानों के हाथ हैं। ये वाला हाथ एक लेडी का है जिसका नाम मार्था स्टुअर्ट है, और ये हाथ एक छोटे बच्चे का है जो बेशक आज बड़ा हो चुका है, और इसका नाम जैकरी जॉनसन है। नंबर 4, अनुगच्छतु प्रवाह। संस्कृत में लिखे इस शब्द का पिछले कुछ समय से काफी प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा लगता है भारतीयों से अधिक विदेशी लोग भारतीय संस्कृति और परंपरा को अपना रहे हैं। कई भारतीय और विदेशी लोगों ने अनुगच्छतु प्रवाह का टैटू तक बनवा रखा है। मशहूर अमेरिकी सिंगर और सॉन्ग राइटर कैटी पेरी ने अपने दाहिने हाथ की बाजू पर यह टैटू बनवा रखा है, जिसमें यही संस्कृत शब्द लिखा है, अनुगच्छतु प्रवाह, जिसका अर्थ है बहाव के साथ चलो। नंबर 5, क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा भी था जब ₹1 $13 के बराबर हुआ करता था। 1947 में, यानी जब भारत आजाद हुआ तब ₹1 $1 कर दिया गया। लेकिन 1948 से 1966 के बीच $1 की कीमत ₹4 के आसपास हो गई, क्योंकि 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार ने कर्ज लिया था। इसके बाद 1985 में $1 ₹12 के बराबर, फिर 1993 में ₹31, 2010 के आसपास 40 से 50 रुपए, और 2013 के करीब $1 की कीमत ₹65 तक पहुंच गई। और अगर बात करें आज की, तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि $1 की कीमत ₹75 तक पहुंचने वाली है। नंबर 6, हमारे समाज में आज भी औरतों को पुरुषों से कम आंका जाता है। लेकिन अगर आपने लिज्जत पापड़ के पीछे की कहानी या कहे संघर्ष के बारे में सुना है, तो आप ये समझ चुके होंगे कि महिला चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। मुंबई की रहने वाली जसवंती जमुनादास पोपट ने 1959 में पहले खुद और बाद में 6 और बेरोजगार महिलाओं को जोड़कर ₹80 के कर्ज के साथ पापड़ बनाने की शुरुआत की थी। लेकिन आज तकरीबन 45,000 महिलाएं इस कारोबार से जुड़ी हैं और इसके लगभग 62 ब्रांच हैं। जब इन महिलाओं ने 15 मार्च 1959 में लिज्जत का पहला पापड़ बेला, तब शायद इन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन लिज्जत पापड़ का टर्नओवर लगभग 1600 करोड़ का होगा। अगर आपने लिज्जत पापड़ खाया हो तो आपको जरूर याद होगा कि इस पापड़ के साथ एक जिंगल काफी फेमस हुआ था। अगर आपको वो अभी भी याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। नंबर 7, शायद आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जिन हाई हील्स को आज महिलाएं लंबा दिखने और ड्रेसअप के लिए पहनती हैं, बेसिकली उनका आविष्कार पुरुषों के लिए हुआ था। यानी हाई हील्स विशेष रूप से पुरुषों के लिए बनाई गई थी। 10वीं शताब्दी में फारसी सैनिकों ने इन हील्स का पहली बार इस्तेमाल किया। लगभग 1970 के आसपास लुई 14 द किंग ऑफ हील्स के रूप में फेमस हुए। इनके शासनकाल में माना जाता था कि एड़ी जितनी ऊंची और लाल होगी, पहनने वाला उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। पर्शियन हॉर्स राइडर भी इन हील्स का इस्तेमाल घुड़सवारी के लिए किया करते थे।
ताकि बढ़िया ग्रिप बनी रहे। और कई कार्टून या मूवीज में आपने देखा होगा कि काउबॉयज भी अक्सर ऐसे ही जूते का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद 17वीं शताब्दी में महिलाओं ने पुरुषों का फैशन अपनाना शुरू किया, चाहे लड़कों की तरफ बालों को छोटा करना हो या टोपी पहनना। फिर क्या था, 19वीं सदी आते आते कब ये हाई हील्स पुरुषों के पैरों से उतरकर महिलाओं के पैरों में आ गई, इसका पता ही नहीं चला। नंबर 8, अधिकतर सिंबल के निर्धारण से पहले उसको कई स्टेप्स या कहीं प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन रुपीस के इस सिंबल के बारे में। 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन रुपीस के सिंबल के लिए एक कंपटीशन रखा था, जिसमें उदय कुमार द्वारा बनाए गए इस निशान को चुना गया और इसे भारतीय रुपए चिन्ह के रूप में 24 जुलाई 2010 को अपनाया गया। यह सिंबल इसलिए खास है क्योंकि इसे देवनागरी लिपि के र और अंग्रेजी के आर से लिया गया है। इन दोनों के मिश्रण से यह चिन्ह बनाया गया है। साथ ही इस सिंबल में बने ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन इंडियन फ्लैग को दर्शाती है। नंबर 9, एक फिल्म ऐसी है जिसके डायलॉग और कैरेक्टर नेम आपको रट गए होंगे। जी हाँ, मैं उसी मूवी की बात कर रहा हूँ जिसे सेट मैक्स या सोनी मैक्स में कम से कम हफ्ते में 2 बार दिखाया जाता है। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इसी मूवी को ही बार बार क्यों दिखाया जाता है, वो भी इन्हीं चैनल्स पे। बेसिकली इसके 2 कारण हैं। पहले, जिस साल ये फिल्म रिलीज हुई थी उसी साल मैक्स चैनल को लॉन्च किया गया था। हालांकि फिल्म 21 मई 1999 में रिलीज हुई थी, जबकि चैनल दिसंबर 1999 में लॉन्च हुआ था। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर मैक्स पर ही हुआ था, जिसके बदौलत चैनल के टीआरपी बहुत ज्यादा गई थी। और दूसरी, सेट मैक्स या कहे सोनी मैक्स ने इस मूवी के अगले 100 सालों के राइट खरीद लिए थे। हालांकि अब चैनल काफी पॉपुलर हो चुका है, लेकिन उन दिनों की याद में भी इसे बार बार दिखाया जाता है। अब इस मूवी के बारे में बात निकली है तो मैं आपको इसके बारे में और एक बात बता देता हूँ, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। फिल्म में अमिताभ यानी हीरा ठाकुर की मां और पत्नी की आवाज की डबिंग अभिनेत्री रेखा ने की है। यकीन ना हो तो अगली बार मूवी देखते वक्त ध्यान से सुनिएगा, और बेशक आपको इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नंबर 10, कोई इंसान कितना लकी हो सकता है, इस बात को प्रूव करने के लिए आज मैं आपको एक नहीं बल्कि 2 उदाहरण दूंगा। इतिहास के पन्नों में दर्ज इन 2 लोगों की कहानी सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। पहले शख्स हैं जॉन ली। जॉन ली एक अमीर महिला के घर में काम करते थे। एक दिन उस महिला के घर में चोरी हो जाती है, जिसके कारण वह महिला जॉन को अपने घर से निकाल देती है। इसके बाद 15 नवंबर 1984 को इंग्लैंड के एक गांव में जॉन को एक महिला के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। वो खुद को कई बार बेकसूर बताते हैं, पर उनके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं होता, जिसके चलते उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। 23 फरवरी 1985 जॉन को फांसी के फंदे तक ले जाया जाता है। लेकिन जब जल्लाद फांसी देने के लिए हैंडल खींचता है तो जॉन के नीचे मौजूद लकड़ी का दरवाजा खुलता ही नहीं। कई बार प्रयास करने पर भी वो दरवाजा नहीं खुलता। उसके अगले दिन जॉन को फिर से फांसी के लिए ले जाया गया। उस दिन भी दरवाजा नहीं खुलता, और इसी तरह लगातार तीसरे दिन भी यही हुआ। इस घटना की खबर जब ब्रिटिश सरकार के पास गई तो उसने जॉन ली की सजा माफ कर दी, क्योंकि कोर्ट का कहना था कि जॉन ने 3 बार मौत की सजा को महसूस किया है और इतनी सजा उनके लिए काफी है। सच में इस घटना के बाद जॉन ने जरूर कहा होगा, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। अब बात करते हैं दूसरे शख्स के, वॉल्टर समरफोर्ड। इन्हें दुनिया का मोस्ट अनलकी पर्सन कहा जाता है, लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब इन्हें बेल्जियम ट्रांसफर किया गया तो ये अपने घोड़े पे सवार होकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। तभी अचानक इनके ऊपर बिजली गिरती है, जिससे उनका लोअर बॉडी पार्ट पैरालाइज्ड हो गया। कुछ समय पश्चात ये ठीक भी हो गए। पहले हादसे के ठीक 6 साल बाद ये एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी दूसरी बार इनके ऊपर बिजली गिरती है, जिससे इस बार उनका राइट बॉडी पार्ट पैरालाइज्ड हो गया। इस हादसे से रिकवर होने में उन्हें पूरे 2 साल लग जाते हैं। 1924 के ठीक 6 साल बाद यानी 1930 में इनके ऊपर तीसरी बार बिजली गिरती है, लेकिन इस बार वो इस हादसे को झेल नहीं पाते, जिससे 1932 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉल्टर तो मर चुके हैं तो कहानी खत्म, लेकिन इसके बाद की घटना सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब वॉल्टर के बॉडी को दफनाया जाता है तो एक और बार उनकी कब्र के ऊपर बिजली गिरती है, जिससे कब्र के पत्थर चकनाचूर हो जाते हैं। यह सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह हादसा पिछले हादसे के ठीक 6 साल बाद यानी 1936 को घटित होती है। साइंटिस्ट अभी तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं सके कि आखिर किसी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करके साइड के बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें।